तो ये सब सेटअप देखकर मेरे फ्रेंड्स आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज बनने वाला क्या है। तो आज बनने वाला है चोखा और लिट्टी। आटा निकाल कर रखे, नींबू काट कर रखे। अब इसमें अचार का मसाला, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची का जो अचार बना कर रखे थे वही इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा अचार का तेल डाले हैं। और ये गया मंगरेला मतलब काला जीरा, और ये अब इसमें जाएगा अजवाइन। तो अजवाइन इसको हम इस तरह से क्रश कर इसमें डालेंगे। तो आज बनेगा लिट्टी मकुनी, हमारे भाषा में इसको बिहारी भाषा में मकुनी भी बोलते हैं, लिट्टी भी बोलते हैं। और आलू और टमाटर जो हमारा पक रहा है यहाँ, उसका चोखा। बैगन हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमको आलू बैगन टमाटर का चोखा अच्छा नहीं लगता है, केवल टमाटर और आलू का चोखा अच्छा लगता है। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। सरसों के तेल बिना तो चोखा अधूरा है। और इधर भी थोड़ा तेल डालेंगे। तो सब कुछ डला गया रहेगा, तो फटाफट से मिला के, और इधर टमाटर पक जाएगा तो चोखा भी बन जाएगा। और इधर हम तब तक इसमें नींबू गाड़ देते हैं। तो बस आज हम यही बनाएंगे अपने किचन में। सब जानते हैं लिट्टी कैसे बनता है, चोखा कैसे बनता है, तो इसमें ज़्यादा विशेष बताने का कुछ ज़रूरत नहीं है। प्याज नहीं डालना है तो मत डालिए, लहसुन नहीं डालना है तो मत डालिए, बिना लहसुन प्याज का भी बना लीजिए। मंगरेला, अजवाइन, नींबू गाड़ कर, अचार का मसाला देकर, सत्तू नमक डालकर, और उसमें लहसुन और प्याज देना है तो वो भी डाल लीजिए। तो बस इस तरह से लिट्टी और चोखा बनेगा आज। तो फिर मनोज तिवारी का वो गाना याद आ रहा है ना कि जिया हो बिहार के लाला, जिए तू 1000 साला, जिए तू 1000 साला, तनी नाची के तनी गाई के, अरे नाची गाई सबके दिल बहलावाए भैया। तो बस नाच के, गा के, हंस के और किचन में अपना काम करना है। और तभी स्वादिष्ट खाना बनता है। जब मन से आप बनाएंगे ना खाना, हंस कर गा कर, तो कैसा भी खाना आपको टेस्टी ही लगेगा। तो जिस तरह से ही बना दीजिए, बिना लहसुन प्याज का, बिना तेल मसाला का भी कुछ बना लीजिए। हाँ, खिचड़ी भी बना लीजिए ना, एक सीधा सिंपल, लेकिन हंसते गाते रहिए तो मज़ेदार होता है। इसलिए फैमिली में हंस गा कर हमेशा रहिए। ज़िंदगी छोटी है, इसको जीना है हंसते हुए। तो इसलिए मेरे गले पर ध्यान मत दीजिएगा कि आवाज़ भले कौवा का हो, पर हम आपको हंसाने के लिए इस तरह से गा दिए हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसको मिलाते हैं। देखिए ये मिल गया है अच्छे से। इसका नमक भी हम टेस्ट कर लिए हैं, बहुत टेस्टी है ये मसाला सत्तू का। इस तरह से जब बंधने लगे ना तो समझिए ये हो गया है। इधर टमाटर भी पक गया है, इधर आटा में थोड़ा नमक डाल दिए हैं। अब हम आटा गूँधेंगे और चोखा बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे अभी। तो ये रहा खूब सारा धनिया पत्ते इस सत्तू में और इस चोखा में। मस्त एकदम स्वाद लगता है धनिया पत्ता का भी, पूरा गमागम करता है इस सीज़न में धनिया पत्ता। ठंडी के सीज़न है तो सर्दी जा रही है, इसलिए जल्दी जल्दी सत्तू के पराठे या सत्तू की लिट्टी या मकुनी जो भी खाना हो खा लीजिए। खूब सारा धनिया पत्ती डाल के, बाद में तो थोड़ा ही सा डालना है। देखिए ये तावा में हम इस तरह से छोटा छोटा बनाना शुरू किए हैं, लो फ्लेम पर। ये भर कर रख लिए हैं पहले, और भर भर कर रख कर और इसमें लगाएंगे घी। तो बिल्कुल सेका हुआ लिट्टी के तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बिहारी मकुनी। पलटते पलटते हुए इस तरह से सूखा बनाइए, और किसी ठेले खोमचे के पास खाने की ज़रूरत नहीं है। जो सुविधा घर में उपलब्ध हो उसी में अपना स्वाद बनाइए। ये सेका हुआ लिट्टी जो सेक के बाद बाज़ार में बेचता है उस तरह का ही लगेगा। और इसमें घी लगा देंगे, घी में डुबा देंगे इसको, तो हमारा लिट्टी तैयार हो जाएगा।
ये देखिए, ये फुली फुली मकुनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें घी लगा रहे हैं। तो इसको इस तरह से फोड़िए, एकदम भाप निकल रहा है गर्मा गर्म। इसके अंदर घी घुसाइए और इसके ऊपर से भी पूरा घी एकदम लबालब लगाइए, एकदम चपोत चपोत के लगाइए, एकदम पूरा एकदम मस्त, एकदम इस तरह से। देखिए सारा बन के रेडी है हमारा फुला फुला मकुनी। इसको अंदर से इस तरह फोड़ कर इसमें घी डालिए, अंदर भी घी चला जाएगा। और ये इस तरह से। तो विभा किचन में देखिए हम सत्तू की मकुनी बनाए हैं। लिट्टी बोल सकते हैं, पूरी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका छोटा आकार लिट्टी हो जाता है। ये घी भर भर कर देखिए, इसमें अंदर तक घी लबालब भरा हुआ है एकदम, ये पूरा एकदम, और अच्छे से सिका हुआ है। ये जाली पर हम सेके हैं, एक तावा में 3-3 करके बनाए हैं। और इसको हम सर्व किए हैं। चोखा है, टमाटर आलू का, आंवला और मिर्ची का अचार है, ये टमाटर की मीठी चटनी, और ये प्याज जो इसका मेजन है उसके साथ ये तैयार है। अचार, चोखा, चटनी और प्याज। तो चलिए इसको हम एंजॉय करते हैं। पहले आप लोग भी इसको बनाकर खाइए। विभा किचन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है एकदम। इसमें इस तरह से इसको चोखा को भरिए, इस तरह से थोड़ी सी चटनी लीजिए इसमें, और मस्त एकदम इसका बाइट बनाकर एकदम से खाइए। और हम तो चले भाई, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, इसको एंजॉय करने और मनोज तिवारी के गाने के साथ बस नाची गाई, सबके दिल बहलावा है भैया। तो टेक केयर एंड बाय बाय।